नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। कैसे हो गाइज? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था मैथ में, जिसका नाम है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न उसी को आगे बढ़ाएंगे आज भी, जिसमें हमने कल देखा था, थोड़ा बेसिक देखा था, और फिर हमने देखा था उसमें कि इस दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार व्यक्त करते हैं। और फिर नेक्स्ट टॉपिक था उसमें हमारा कि दशमलव भिन्नों को जोड़ना और घटाना। ये दो टॉपिक देखे थे और उसका एकदम बेसिक देखा था। तो आज आगे बढ़ते हुए हमें इन्हीं में आगे देखते हैं कि दशमलव भिन्न के पूर्णांक से गुणा। दशमलव भिन्न की पूर्णांक से गुणा। दशमलव भिन्न के पूर्णांक से गुणा किस प्रकार करते हैं, ये है आज का फर्स्ट रूल। यही था कि बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखें, कि दशमलव भिन्न का ध्यान न रखते हुए इस किसी भी संख्या को दिए पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में दशमलव बिंदु उतने अंकों से पहले लगाएं जितने की दी गई दशमलव भिन्न वाली संख्या में है। जैसे कि उदाहरण से समझाता हूँ कि पहला उदाहरण है कि 17.6329 गुणा 14। तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं किस प्रकार करते हैं कि पॉइंट को तो आप दशमलव को आप भूल जाओ पहले, दशमलव को भूल जाओ आप पहले, तो डायरेक्ट इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 14 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई करके देख लो, बस सीधा सीधा सा है कि 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 8 और 3 12, 8 3 11, 4 3 12 और 1 13, 6 चौके 24 और 1 25, 7 चौके 28, 28 और 2 30, 4 एवं 4 और 3 7। तो 1 से मल्टीप्लाई नहीं तो ये का यही आ जाएगा 9 2 3 6 7 1, और ऐड कर दो इन्हें। ऐड देंगे तो क्या आएगा 6, 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, 5 और 3 8, 6 7 और 7 14 और 1 2। बस यही समझाना था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और कितने अंक छोड़कर दशमलव लगा हुआ है। 1 2 3 4, 4 अंक छोड़कर दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी 4 अंक छोड़कर दशमलव लगा दो, 1 2 3 4। तो ये आंसर हो जाएगा 246.8606। यही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो यही समझाना था कि दशमलव भिन्न की पूर्णांक से गुणा किस प्रकार करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आसान सा था। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि दशमलव भिन्नों की गुणा। यदि ऐसा क्वेश्चन हो कि 7.584 मल्टीप्लाई बाई 2.06 इससे मल्टीप्लाई करना हो, तो किस प्रकार करेंगे कि पहले दशमलव को भूल जाओ, दशमलव भूल जाओ पहले, तो फिर डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये 24, 8 6 48, 50 और 6 5 30, 30 और 5 35, 6 6 संतो 42 और 3 45। इसी प्रकार फिर जीरो से मल्टीप्लाई नहीं तो सभी जीरो हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 7 दूनी 14 और 1 15। तो 4 0, 8 और 5 13, 6 और 5 11 और 1 12, 4 5 और 1 6 5 और 1। ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर। तो कितने अंक छोड़कर दशमलव लगा हुआ है 1 2 3,
और फिर इसमें भी देखना है, दोनों में देखना है। 3 और 4 और 5, टोटल 5 अंक छोड़कर दशमलव लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी 5 अंक छोड़ दो, 1 2 3 4 5। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हुआ? 15.6230 तो यही हमारा आंसर होगा। तो दोनों तरीक़ों से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं दशमलव बिंदु को। और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि दशमलव बिंदु का भाग है। दशमलव बिंदु का भाग देते हैं कि दशमलव बिंदु का भाग कैसे दिया जाता है। कि उदाहरण से समझा देता हूँ मैं, ताकि आपको फिर समझ में आ जाएगा वैसे ही। कि उदाहरण है हमारा कि 0.0221 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी भाग देना था ना, तो 0.0221 भाग 17 ये है। तो इसको हमें 17 से डिवाइड करना है, भाग देना है। तो किस प्रकार देंगे कि पॉइंट को भूल जाओ, तो 221 में 17 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 17 एकम 17, कितना बचा? 3 2 5 और 17 3 51, तो कितना आ गया? 13। कितने अंक छोड़कर दशमलव लगा हुआ है? तो 1 2 3 4, तो अब 4 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर सिर्फ 2 ही है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि संख्या के पहले चाहे कितने भी जीरो लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि 4 अंक छोड़ कर है ना, तो हमारे पास 2 ही अंक है, तो इस तरफ चाहे कितने भी जीरो लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये लो फिर पॉइंट, तो 4 अंक छोड़कर पॉइंट लग गया, और ये हमारा राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बताता हूँ। यदि दोनों में दशमलव लगाओ, दोनों संख्याओं में दशमलव लगाओ, तो किस प्रकार करेंगे। संख्या है 63.5535 डिवाइड बाई 13.05 ये है। तो पहले बोला था, गुणा करवाया था तब भी, और ये भाग करवाया तब भी, कि पॉइंट को भूल जाओ पहले, पॉइंट को भूल जाओ पहले। और हमें 63 55 35 में कितने का भाग देना है? 13.05 इसका भाग देना है, ये भाग देना है। या फिर आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर 4 अंक छोड़कर दशमलव लगा हुआ है, और यहाँ पर 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा हुआ है। तो ऊपर तो 4 अंक छोड़कर था, तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 2 लेंगे, तो ये दशमलव यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। और ऊपर भी 2, तो यहाँ का दशमलव हट जाएगा, तो 100 से 100 घट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 6355.35। इसे हटाया, 2 जीरो लगाए, तो ये यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया। तो क्या बचा हमारा कि 63 55.35 बटे में 1305। यहाँ पर तो 2 अंक छोड़कर ही दशमलव था, तो ऊपर 100 लगा दिया, तो कितना, तो यहाँ का दशमलव हट गया हमारा। तो इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? इसमें भाग देंगे तो हमारा आएगा 4 बार जाएगा, 13 चौक 52 आसपास यही आ रहा है, 13 पंच 65, ये तो ज़्यादा चला जाएगा। हाँ 4 बार जाएगा, कितना बचा? 7, ये आ गया, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही बताना था हमें। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। यदि दोनों संख्याओं में दशमलव हो तो किस प्रकार भाग देते हैं, और यदि एक में दिया हुआ हो तो किस प्रकार भाग देंगे। तो आसान था वैसे तो। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि दशमलव भिन्नों का
HCF और LCM किस प्रकार लिया जाता है? दशमलव भिन्नों का HCF तथा LCM ज्ञात करना। किस प्रकार निकालते हैं ये देखते हैं। दशमलव भिन्नों का HCF और LCM किस प्रकार निकालते हैं। तो उदाहरण है हमारा, डायरेक्ट उदाहरण से ही समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। 0 पॉइंट पहला है 0.24, 1.8 तथा 2.7। इसका निकालना है HCF और LCM, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं कि दशमलव स्थान समान लेने पर दी गई संख्याएं हैं। यदि दशमलव स्थान बराबर लेते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 0.24, 1.80 और 2.70, ये हो जाएगी हमारी संख्याएं। तो बिना दशमलव की क्या संख्याएं होगी हमारी? दशमलव हटा देंगे तो दशमलव हटाएंगे क्योंकि सभी में बराबर हो गई, सभी में दशमलव के बाद वाले अंक बराबर हो गए। तो दशमलव हटाएंगे तो क्या संख्या होगी? 24, 180 और 270, ये हो गई। तो इन संख्याओं का HCF क्या आएगा? 6 चौके 24, 36 18 और 6 चौके 24, 3 6 35, 6 का भाग जा रहा है सभी में। छः का भाग जा रहा है तो इसका HCF 6 हो जाएगा। यदि ऐसे ना निकाल सको तो ऐसे निकाल लेना। 24 में 24 का भाग दिया 180 में, तो कितना आएगा? तो कितना आएगा? 24 को 7 बार भाग देंगे तो कितना आएगा? 168। तो कितना शेष पर बचा हमारा? 10 में से 8 गए 2 और 1 12, और फिर इस 24 में 12 का भाग देंगे थे, 12 दूनी 24 हो गया। पूरा पूरा भाग चला गया पूरा पूरा भाग। फिर देखते हैं कि इस 180 का 270 में देंगे तो क्या आएगा? 18 दूनी 36, ज़्यादा चला गया, 180 आएगा, एक बार जाएगा तो कितना बचेगा? 270 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो इसी प्रकार इसमें पहले इसका भाग देना है, फिर इसका इसमें भाग देना है, फिर इसका इसमें भाग दे लेना। तो पूरा कुल मिलाकर क्या आएगा? यहाँ पर 6 ही आएगा। 6 भाग देकर देख लेना, 6 ही आएगा। तो यहाँ पर ये 6 क्या होगा हमारा? HCF। अब हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो LCM के लिए क्या करना होगा हमें? तो LCM के लिए हमें करना होगा कि 24, 180 और 270 में इसके डिवाइड जब तक करते रहो जब तक पूरा 1 ना हो जाए या फिर कोई संख्या का इनमें भाग ना जाए, तब तक देते रहो, भाग देते रहो इन संख्याओं का, किसी भी संख्या का जिसका भाग जा रहा हो इनमें। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि LCM कितना होगा इनका? 1080, ये LCM हो जाएगा इनका। क्या होगा? LCM। तो अब देखो HCF के लिए हमें कितने अंक छोड़ने होंगे? तो दशमलव के कितने स्थान लिए थे हमने? 2 स्थान लिए थे सभी जगह पर। तो HCF में क्या छोड़ेंगे? फिर 2 ही स्थान छोड़ेंगे, तो 0.06 ये हो जाएगा। और HCF में क्या होगा? LCM में क्या होगा? 10.80, यही होगा। क्यों? 2 अंक लिए थे हमने कि यहाँ पर 80 कर दिया, 70 कर दिया, 24, 2 अंक ही छूट रहे थे, तो यहाँ पर भी 2 ही अंक छूटेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। थोड़ा नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ फिर से मैं एक क्वेश्चन और। फिर क्या है? पुनरावृत्त दशमलव
भिन्नें। ये कौन सी भिन्नें होती हैं, कौन सी भिन्न होती है ये, अभी बताता हूँ। कि किसी भी दशमलव भिन्न में दशमलव के एक अथवा अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो। जैसे कि 2/3 है, ये भिन्न है हमारी, तो 2 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, पहले पॉइंट 20 हो गया, तो दो दो नाम 3 6 18, फिर 2 बच गया, फिर 20, 3 6 18, 6 6 6 चलता रहेगा, 6 6 चलता रहेगा आगे तक। तो ये हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि 0.6 के ऊपर बार लगा देंगे, तो बार का मतलब क्या होगा कि इसकी पुनरावृत्ति बार 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 होते जा रही है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार फिर, और यही था कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, कि जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती जा रही हो, वही हमारी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे दूसरा देखते हैं कि 22 में 7 का भाग देते हैं, तो 22 में 7 का भाग देंगे तो 7 21, एक बच गया 10, दशमलव लगेगा तो 10 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 कितना 3 30, 7 चौक 28, फिर 7 दूनी 14, फिर 8 5 7, और फिर वापस वही पुनरावृत्ति हो जाएगी। ऐसे कितने इन अंकों की पुनरावृत्ति होती जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो क्या बोला था कि या तो एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो या फिर एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती जाए, वही हमारी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होंगी। तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं कि 3.1 4 2 8 5 7 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, इस प्रकार इसे लिख सकते हैं हम। और हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि यदि हम 17 में 90 का भाग देते हैं तो क्या आएगा 0.1, एक बार गया, तो फिर 8 8 8, तो इसी प्रकार फिर 8 8 8 की पुनरावृत्ति होती चली जाएगी। तो एक तो कांस्टेंट हो गया, ये तो स्थिर हो गया कि एक तो अब दोबारा नहीं आएगा रिपीट में, और ये 8 8 8 8 की रिपीटेशन होती जाएगी। तो कैसे लिख सकते हैं इसे कि 0.18, ये सिर्फ 8 के ऊपर बार लगेगा, एक के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि 8 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, तो 8 पर ही बार लगेगा। तो समझ में आया होगा आपको ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न दशमलव भिन्न, ये कौन सी हो गई शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। आप ये सोच रहे होंगे ये कौन सी भिन्न हो गई, तो देखते हैं कौन सी है। कि ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती चाहे दशमलव अंक के बाद कितने भी अंक हो उनकी सभी की पुनरावृत्ति हो, उन्हें शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि 0.3 ऊपर बार, तो 3 बार का मतलब बार बार 3 का रिपीटेशन होता जा रहा है, यही था। और दूसरा देखा हमने कि 3.1 4 2 8 5 7 इसके ऊपर बार था, तो इसका मतलब क्या था कि इन पूरे अंकों का रिपीटेशन होता जा रहा था आगे, कि यहाँ तक ख़त्म, फिर वापस से यहाँ से स्टार्ट 1 4 2 8 5 7 ऐसे रिपीटेशन होता जा रहा था। यही था कि शुद्ध पुनरावर्तन दशमलव भिन्न। अब शुद्ध पुनरावर्तन दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं, इनको साधारण भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं। तो साधारण भिन्न में बदलना देखते हैं अब किस प्रकार, कि इसमें नियम है पहला
कि शुद्ध पुनरावर्तन दशमलव बिंदु को लिख लेना, शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव बिंदु को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखें, तथा हर में 9 उतनी बार लें जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो पहला नियम क्या कहता है कि हमारा नियम क्या कह रहा है कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव बिंदु को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखें। तो जैसे साथ साथ में उदाहरण में ले लेता हूँ कि 0.3333, इसका रिपीटेशन होता जा रहा है, 3 का बार बार। तो क्या कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव बिंदु को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखे। तो इसका दशमलव बिंदु हटाना है और बिना दशमलव के अंश में लिखना है। और फिर आगे की तथा हर में 9 उतनी बार लिखने हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर? एक ही अंक हमारा 3 है, तो इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो 9 कितनी बार आएगा? एक बार ही आएगा, क्योंकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो 1 9 आ गया नीचे। तो क्या आएगा इसमें? 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 1/3। यही हमारी साधारण बिन हो गई इसमें, और यही हमें पूछ रहा था, यही आंसर हुआ। फिर दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है कि 0.57 इनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि बिना दशमलव बिंदु की संख्या को अंश में लिखो। यह हमारी संख्या है। जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतने 9 हर में लिखो। कितने अंकों की पुनरावृत्ति है? 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। तो 99 नीचे लिख दो, यही लिखेंगे। और यही फिर हम ये किसी से कट नहीं रहा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा फिर। तो इसी प्रकार हमारा नियम था कि दशमलव बिंदु के बाद जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो उतने 9 तो हर में लिखने हैं हमें, और जो संख्या में दी गई है उसे अंश में लिखना है। कि यहाँ पर 57 देर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 57 को तो हम अंश में लिखेंगे। और कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है? 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो 2 9 लगा देंगे हर में, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वो कट रहे हैं तो उन्हें काट सकते हो आप। 57 और 99 किसी से कट नहीं रहे, तो मैंने यही आंसर हो गया फिर हमारा। फिर इसी प्रकार एक और समझा देता हूँ कि क्वेश्चन है 0.2351 बार बार रिपीटेशन हो रहा है इनका, और होता जा रहा है। तो किस प्रकार लिखेंगे इसको? तो बिना दशमलव के अंश में 23 51। और कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है? तो 1 2 3 4 अंकों का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 4 9 हर में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा
कि किस प्रकार शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव बिंदु को साधारण बिंदु में बदलते हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है कि मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव बिंदु। ये है। तो क्या होता है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव बिंदु कि ऐसी बिंदु जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की तो पुनरावृत्ति होती है और कुछ की नहीं होती। मतलब कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे कि उदाहरण है कि 0.18 देखा था हमने पहले, और उसमें 8 की पुनरावृत्ति हो रही थी, 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी। तो यही हमारा नियम है कि मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव बिंदु क्या होती है कि दशमलव बिंदु के बाद हमारे कुछ अंकों की पुनरावृत्ति तो होती है और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो इसी प्रकार मैंने ये समझाया कि 0.18 में 8 की पुनरावृत्ति तो बार बार हो रही है, लेकिन इस 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही क्योंकि 8 के ऊपर ही बार लगा हुआ है। तो अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम एक और लिख देता हूँ कि 0.576 इसमें आपकी 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 57 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे। फिर हम देखते हैं कि इनको साधारण बिंदु में किस प्रकार बदलते हैं। साधारण बिंदु में बदलना, ये भी हम साथ में सीख लेते हैं कि साधारण बिंदु में किस प्रकार बदला जाता है इनको। तो किस प्रकार बदलेंगे कि एक बार पुनरावृत्त भाग में अपुनरावृत्त भाग घटा करें, जो पुनरावृत्त नहीं हो रहा है उसे घटा करें अंश में लेते हैं। जिस प्रकार साथ में उदाहरण ले लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा है 0.18, इसमें 8 की पुनरावृत्ति होती जा रही है। तो क्या थी हमारी डेफिनेशन कि एक बार पुनरावृत्त भाग में से अपुनरावृत्त भाग घटाकर, जैसे हमारा 18 है, इसमें पुनरावृत्ति किसकी नहीं हो रही, 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो 1 घटा दिया, इसमें से 1 को घटा दिया, अपुनरावृत्त भाग घटाकर अंश में लिखते हैं। तो ये तो अंश में लिख दिया, और जितने पुनरावृत्त अंक हैं उतनी बार 9 लेकर, तो कितने पुनरावृत्त अंक है, 1 ही अंक है तो 9 ले लिया, 1 उतनी बार 9 लेकर उनके आगे उतनी शून्य लगाते हैं जितने अपुनरावृत्त अंक है। तो कितने, 1 ही अंक का पुनरावृत्त हो रहा है, तो पुनरावृत्त 1 अंक का हो रहा है तो हमने 1 9 लगा दिया, और उतने, अब इस 1 के आगे उतने 0 लगाएंगे जितने अपुनरावृत्त अंक है हमारे। तो अपुनरावृत्त अंक कितने हैं, 1 ही है तो 1 0 लगा दिया। तो इसे सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 17/90। यही था, ये पहले भी समझाया था मैंने, 17/90। तो हमने ये निकाला था, अब इससे ये निकालना सीख लिया हमने, पहले इससे ये निकाला था। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दूसरा एक उदाहरण लेकर और समझा देता हूँ आपको। उदाहरण है हमारा 0.576, इसमें सिर्फ 6 की पुनरावृत्ति हो रही थी। तो हम क्या था हमारा कि संख्या में से जितने पुनरावृत्त नहीं हो रहे वो घटाएंगे। तो 57 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो ये घटा दिया, और उसे अंश में लिखेंगे तो अंश में लिख दिया। हर में उतने 9 लगाएंगे जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 9 लगा दिया, और 9 के आगे उतने 0 लगाएंगे जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो 2 0 लगा दिए। तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा
576 में से 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 519, और नीचे क्या था? 900। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछ रखा था हमें कि मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव बिंदु को साधारण बिंदु में किस प्रकार बदलते हैं। तो आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम साधारण बिंदु में बदल सकते हैं मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव बिंदु को। और यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, एक ये भी समझा देता हूँ अब आपको कि 3.0072 तो और 72 के ऊपर बार लगा हुआ हो, तो किस प्रकार बदलेंगे इसको? संख्या हमारी क्या है? 3 दशमलव है तो 3 प्लस लगा दो, और फिर आगे वो ही नियम लगाना है कि जो संख्या है उसमें से जितने पुनरावृत्त नहीं हो रहे वो घटाना है और अंश में लिखना है, और हर में उतने 9 लगाने हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 2 9 लगा दिए, और इनके आगे उतने 0 लगाने हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो 2 0 लगा दिए। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं कितना आएगा। 3 प्लस ऊपर 72 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा? यही आएगा। 36 का भाग धरा है 2 बार, इसमें देंगे तो 275। तो क्या आएगा अब यहाँ पर? तो 3 से ही 2/275, 3 से ही 2/275 ये आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना आ गया होगा अब। तो गाइज आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आपको समझ में आएगी आई होप। यदि आपको कोई डाउट पूछना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन वहीं पर डाली जाती है तो आपको पता चलता रहे। तो और उसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो ठीक है गाइज, चलते हैं आज। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और कुछ अलग क्वेश्चन भी करेंगे। तो ठीक है फिर, थैंक यू, धन्यवाद।